पिछले कई रोज से नाबीना अफराद चेरिंग क्रॉस माल रोड लाहौर में सरापा एहतजाज हैं। नाबीना अफराद क्यों धरना देके बैठे हुए हैं और उनके पंजाब हुकूमत से क्या मुतालबात है? हमें पुलिस ने रोका, हमारे कपड़े फाड़ दिए। हमें वो पनाहगाह के नाम पे ले जाते हैं, पनाहगाह में जाके कैद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड चेरिंग क्रॉस लाहौर में, पंजाब असम्बली और वापडा हाउस के बिल्कुल बाहर, जहाँ पिछले 5 रोज़ से नाबीना अफराद एहतजाज कर रहे हैं और धरने में बैठे हुए हैं पंजाब असम्बली के बाहर। क्यों बैठे हुए हैं, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, ये आपके कपड़े फटे हुए हैं, ये क्या मामला हुआ? सर, हम लोग जब सोमवार को प्रेस क्लब में एहतजाज करने के लिए निकले, वहाँ से जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने कहा कि हम अपनी आवाज़ हुकूमती अवानों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि अवामी नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं तो उन तक चलते हैं। तो हमें पुलिस ने रोका और धक्कम पेल हुई, मार कुटाई हुई। धक्कम पेल आप लोगों ने की, मार कुटाई आप लोगों ने की? नहीं, पंजाब पुलिस ने हमें रोका, आगे बढ़ने से रोका। धक्के उनकी जानिब से दिए गए, उन्होंने हमारे लड़कों को मारा, हमारे लड़कों की एनके छीन ली जो पार्शियल ब्लाइंड थे और स्टिकें छीन ली। तो मैंने जब उनको रोका तो उन्होंने बिना अफराद पे पुलिस ने टॉर्चर किया, उनके आपके कपड़े ये पुलिस ने फाड़े हैं? महाराज जी, उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए और मेरा पाँव भी जख्मी कर दिया, मेरा सर पे भी चोटें आई हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए इस धक्कम पेल में, लेकिन फिर भी हम लोग अज़्म हिम्मत और इस्तक़लाल की तस्वीर बने रहे और हम लोग फिर भी वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँच गए। लोगों की स्टिकें छीनी गई है, हमारे स्टिकें छीनने गए, हमारे लड़कों के जूतियां तक जो टूट गई हैं, मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए गए थे। हमारे लड़कों को उठाकर थानों में मुंतकिल कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया नाबीना अफराद के साथ? हमारी ताकत, हमारी कुव्वत को तोड़ने के लिए, या हम लोग आगे बढ़ ना सकें, इस वजह से यह बेईमाना तशद्दुद। इनको ऊपर से हुक्म दिया गया था कि इनको हर सूरत में असम्बली पहुँचने से रोका जाए, क्योंकि असम्बली का इजलास उस टाइम जारी था। आप एहतजाज आप लोग कर क्यों रहे हैं? सर, हम लोग एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ अपने पेट की खातिर। सिर्फ हम चाह रहे हैं कि हमें इज़्ज़त की रोटी 2 टाइम मिल जाए। हम चाह रहे हैं हमें रोज़गार मिल जाए। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं? जी, हमारे पास सब यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। कम अज़ कम जो तालीम है वो हमारी मिडिल पास भी हैं, हफ़ाज़े कराम भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, मास्टर्स भी हैं, PhD भी हैं हमारे पास। और इशू क्या आया है? आप लोगों को नौकरियाँ नहीं दे रही और आपकी डिमांड क्या है? वज़ीर आला पंजाब से हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? सर, हमारी डिमांड सिर्फ वज़ीर आला पंजाब जनाब मरीम नवाज़ साहिबा से है। वो कहते हैं कि रियासत माँ जैसी, लेकिन हम 15% आबादी इस माँ की ममता से महरूम हैं। हम चाहते हैं कि हमें 15% आबादी जो है इसको माँ की ममता मिल जाए। हम उनके घर में 15% आबादी से मुराद डिसेबल अफराद है जो पूरे पाकिस्तान में है। 15% तमाम डिसेबल अफराद की जो तादाद है वो 15% इस वक्त UNO और WHO के सर्वे के मुताबिक। तो हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से है कि हमारा डिसेबिलिटी कोटा, जो कि शहबाज शरीफ साहब जब CM थे उन्होंने 2% से बढ़ाकर 3% किया था, उसको अब ये सिंध और बलूचिस्तान के तर्ज पे 5% कर दें, और ताकि हमारे लोगों को भी आसानी से रोज़गार मैसर आ सके। हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको फिलफोर CM शहबाज शरीफ साहब ने एक एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के ऊपर हमें रोज़गार दिया था, जो कि अब पॉलिसी ना होने की वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमें उसी तरह से रोज़गार दिया जाए। तो मीटिंग नहीं हुई आप लोगों की मरीम नवाज़ साहिबा से? मरीम नवाज़ साहिबा तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर उनका कोई एक वज़ीर भी हमसे अभी तक पिछले 5 दिन में कोई नहीं आया। 5 दिन में सिर्फ हमारे पास AC सिटी, DC लाहौर और DG सोशल वेलफेयर और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के अलावा कोई भी अवामी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। 442 की ये जो असम्बली है उसमें से किसी एक ने भी हमारा दर्द नहीं पूछा, किसी एक ने भी हमारा हाल ना जाना। मरीम नवाज़ साहिबा या PMLN की तरफ से कोई नहीं आया? PMLN की जानिब से बिल्कुल कोई भी नहीं आया। मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में हमें बताया गया कि आज वो स्टेशन से गुजर रही हैं, आज वो यहाँ से गुजर रही हैं, उनका 12 रुकनी काफ़िला तो हमें बताया गया, लेकिन अफसोस कि उनकी निगाह हम पे नहीं पड़ी। अच्छा सर, आप बताइएगा क्या डिमांड है आपकी, क्या आपके मुतालबात है मरीम नवाज़ साहिबा से? क्यों इतना 5 दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं रोड के दरमियान? हमारे जो बेरोज़गार अफराद हैं जो यहाँ मौके पर मौजूद हैं उनको रोज़गार दिया जाए। जो हमारे डिलीविजर जो लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाए। हमारा कोटा जो है वो 3% से 5% किया जाए। क्यों आपको दे, वजह क्या? ये हमारा कोटा है, ये हमारा इसे जब हमारे ये कानूनी एक शक्ल दी गई थी, 2% 3% किया गया था। ये मरीम साहिबा के चचा ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये कोटा 3% किया था
अब हम चाहते हैं कि ये कोटा 5% हो जाए, क्योंकि जब एक मिनॉरिटी का कोटा 5% है तो हमारी तादाद तो मिनॉरिटी से भी बहुत ज़्यादा है, हमारी जो स्पेशल पर्सन की जो है। हम चाहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान की तर्ज पर हमारा कोटा 5% किया जाए और 2% हमारा अलग अलग किया जाए। उसके अलावा ये कि जो हमारे जितनी भी स्कीम्स हैं उन स्कीमों में हमारे स्पेशल पर्सन को खसूसी तौर पर इसमें शामिल किया जाए। नौकरी आपके पास भी नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। कितना बड़ा लिखे हैं आप? जी, मैंने BS उर्दू किया और हाफिज़ कुरान। BS उर्दू किया हुआ? जी जी। तो जो मरियम नवाज साहिबा से आप डिमांड कर रहे हैं कि जी 3% से कोटे से 5% होना चाहिए, ये क्यों डिमांड कर रहे हैं आप लोग? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब आपको पता है कि सबसे बड़ा सूबा है और सिंध और बलूचिस्तान जो है आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा है। उनमें जो हमारा स्पेशल जो कोटा है वो 5 ज़्यादा होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ज़्यादा ना हो, बराबर ही हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे अभी भी 3% है जिस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई नुमाइंदा नहीं आया, तो क्या करेंगे आप लोग? हम देखें, यही कर सकते हैं कि फिर या तो हमें मार दें या फिर हमें रोज़गार दे दें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मजलूम मारा है आपको इन्होंने? जी, हमें मारा है, हम पे तशद्दुद किया है। उनको यही हुक्म था कि इनको आप जितना टॉर्चर कर सकते हैं आप इनको यहाँ से किसी तरह रोड खाली कराएं। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए हैं वो हमें यही कह रहे हैं कि आप रोड खाली कर दें, आपके हम मामलात हल करते हैं। और हमें वो ये कह रहे हैं कि आप पनाह गाह में आ जाएं। हमने ये कहा कि हमने पनाह गाँव में नहीं जाना, इसलिए कि 2 से 3 मरतबा हमने पहले भी एहतजाज किया। हमें वो पनाह गाह के नाम पे ले जाते हैं, पनाह गाह में जाके कैद कर देते हैं और उसके बाद 1, 2, 3 गुजरने के बाद हमारे दोस्तों को ज़बरदस्ती वो मार के बसों में बिठा के तो वो अपने इलाकों को भेज देते हैं।